ओम शांति। आज 31 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अगस्त मास का ये लास्ट डे है। अपने 31 दिनों का चार्ट हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। 31 दिनों में मेरा अमृत वेला प्रतिदिन हुआ या नहीं, कितने दिन हुआ, 31 में से 31 दिन हुआ या 30 दिन या कम, कितना हुआ ज़रूर लिखेंगे। मुरली प्रतिदिन सुनी, मुरली में रेगुलर और पंक्चुअल रहे या नहीं, ज़रूर अपने आप को रिमार्क्स देंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास, नुमा शाम योग, भोजन के समय बाबा की याद, रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट देना, अपने मन वचन कर्म पर फुल अटेंशन देना, इन सब बातों का चार्ट हम ज़रूर लिखेंगे। और आज बाबा ने बहुत ही विशेष बात मुरली में समझाई। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बाबा के पास 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने के लिए आए हो। भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इन ज्ञान रत्नों का दान करने वाली आत्मा हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और साथ साथ ये परहेज़ बाबा ने सिखाई कि आपको भोजन की बहुत परहेज़ रखनी है। जिसके जैसे सर्कमस्टांसिस होते हैं उसके अनुसार बाबा राय देते हैं। कईयों की लाचारी हालत होती है, घर में बनाने नहीं देते हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा बाबा को याद करके खाओ। बाबा को भूल जाएंगे तो उस अन्न का आपके ऊपर असर आ जाएगा। याद में रहकर भोजन स्वीकार करेंगे तो आपके ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो करेगा सो पाएगा। बाबा बच्चों को परहेज़ बताते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मुझे याद करो, करो या ना करो ये आपकी मर्जी है। 3 पैर पृथ्वी के लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। जितना खोलते जाएंगे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। शौक होना चाहिए कि हम दूसरों का कल्याण करें। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अमृत वेले का समय पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए बहुत बहुत अच्छा है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। क्वेश्चन है 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? जवाब है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो मालामाल बन जाएंगे। क्योंकि एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना दान करेंगे, याद में रहेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरा प्रश्न है अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? कोई भी पाप कर्म हमसे ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सर्कमस्टांसेस देखकर बाबा राय देते हैं। हर एक की परिस्थिति जैसी है, हालात जैसे हैं, बाबा वैसी राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया, जीव आत्माएं जानती हैं। हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत, आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं पतित पावन। ये पतित दुनिया है। सब आत्माएं पतित, दुखी, सांवरी हो गई। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर
सबका सद्गति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चे को कहाँ से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है, हम जीव की आत्माएं यहाँ बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर के साथ है, सुख दुख भोगना पड़ता। आत्मा शरीर में नहीं तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वो चैतन्य हो जाता है। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसमें ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अब तुम जीवात्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाबा बैठे हैं। वो भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर है। वो सुप्रीम आत्मा है, एवर प्योर है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते, बच्चे तुम्हें बाबा जैसा पावन बनना है। बहुत सुंदर डायरेक्शन है। बाबा जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो। तुम पहले शांति धाम में थे। जानते हो, हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने साधारण शरीर धारण किया। सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे। वो तो समझते हैं कि परमात्मा कभी आता नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हैं। पहचानना है कैसे बाप हमें पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे से अपने से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। अब तुम आत्माओं को पहचान मिली। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पार्ट बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, इसलिए पहले तुम्हें ज्ञान मिला। जानते हो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण वर्ण में आए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों बने हो? वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पे बनते हैं। तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमें फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे से अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माम एकम याद करो। ग्रस्त व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमें पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, ये चिंता लगी रहे। आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, ये चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बताते हैं, माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में 2 बार ये महावाक्य हैं, मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वो है अथॉरिटी। तुमको सब शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज समझाते हैं। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाएगी और कोई उपाय नहीं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं, परंतु आयरन एज में सबको आना ही है तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती हे मेरी बुद्धि, बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे
उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप है। कहते कल्प कल्प आकर संगम पर तुम्हें मैं पावन बनाता हूँ। सेकंड की बात है। जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो फोड़ा अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते तुम्हें भी मुख से कुछ कहना नहीं, हाथ पाँव से कुछ करना नहीं, सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने किया था जिससे विकर्म दग्ध हुए थे, ऐसे तुम्हें समझाया था, अब समझा रहा हूँ। अब तुम्हें बाबा की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाबा कहते मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, ये आत्मा सुनती है ऑर्गन्स के द्वारा। ये है ब्रह्मा मुख, गौ मुख कहते हैं ना। गौ जानवर नहीं, ये गौ माता ठहरी। इस गौ मुख से सुनाते हैं। मंदिरों में फिर गौमुख दे दिया, उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते गौमुख, गंगा का जल समझते। अब तुम जानते हो ये ज्ञान बाप द्वारा देते। ये गौ माता हुई ना, ये है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी ये माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती हैं, वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहाँ देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम्हें मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे, विष्णु को अलंकार देते हैं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों के अलंकार हैं। विष्णु जी का चित्र सामने लाइए, उनके हाथ में कौन कौन से अलंकार हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये आप ब्राह्मणों के हैं। तुम बच्चों को ये स्वदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। यह स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा भी ज्ञान की है जिससे माया पर जीत पानी है। तो ये सब है तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो ये है नर्क, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। हम संगम पर हैं, एक तरफ मैला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी, उसका संगम होता है जो जाकर देखते हैं। यह ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा और तुम मैली नदियाँ। बाबा बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। बाबा बैठकर बच्चों को अपने जैसा पावन बनाते हैं। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, इसमें कृपा की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या मास्टर जी कृपा करो हम उच्च पद पाएं? टीचर कहेंगे पढ़ो। बाबा तो कहते मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत, क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं। तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अब तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाबा को जान लेते हो, पारस बुद्धि बन जाते हो। बाबा कहते सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुम्हें बहुत सुनाते हैं, उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामा अनुसार ये शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी हैं। अब हमें बाबा को याद करके पावन बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनेंगे, बनाते जाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह विनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं, तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रत्न लाखों रुपयों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। जितना पवित्र बनते हो 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब था। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। अपने को आत्मा निश्चय करो
सुबह उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अब तुम्हें पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे। अभी फिर से आत्मा में खाद पड़ी है और वो खाद निकलेगी योग भट्ठी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान योग की समझाने का विनाश नहीं होता। थोड़ा सा भी सुनने से प्रजा में आ जाएंगे। बाबा तो कहते बच्चे पूरा वर्षा लो, कल्प पहले माफिक। बाबा से पूरा वर्षा लो, कल्प पहले माफिक। वही राजा, वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि माया ही नहीं। ये है रावण राज्य, वो है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। बाबा तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त हैं। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते। माँ बाप कन्या को पूजते हैं। कन्या जब विकारी बन जाती है, सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भले कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया ना। देवताएं तो हैं ही पावन। अब तुम समझते हो हम 100 देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने, उतरते आए। अब हमें फिर श्रीमत पे चलना है तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। श्रीमत पर चलेंगे, हमसे कोई पाप नहीं होगा। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वो असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सरकमस्टांस देखे जाते। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते। अच्छा, बाप को याद करो। लाचारी है, बाप को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे ऊपर उसका असर आ जाएगा। बाबा को भूल जाएंगे तो उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो। बाबा डायरेक्ट समझाते, हे बच्चे कह के बात कर रहे हैं तो बाबा को याद करना है। फिर करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। जो करेगा सो पाएगा जरूर। सीधी सी बात है। ये तो समझ गए। ये हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं। कितना निरंकारी बाप है। पतित शरीर, पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। शिव बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो। हम साक्षी हो देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलके सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सकें। बस हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम ये हॉस्पिटल खोलो, तुम्हें यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते। उनको दूसरे जन्म में खुद तो नहीं पढ़ते तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती। बाबा कहते चाहे गरीब हो चाहे साहूकार, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो जिसमें बैठ ज्ञान योग सिखाएं। 3 पैर पृथ्वी की मदद से बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। पत्थर से पारस बना सकते हैं। कहते बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं। फिर दुनिया कैसे चलेगी ये तुम बच्चे जानते हो। वहाँ ये दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहाँ तो योग बल से संतान होती है। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। बाबा के पास आए हो, आप नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है,
सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप समान निरंकारी बनकर सेवा करनी है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। चारों ही सब्जेक्ट में स्वयं की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने, परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे समीपता का अनुभव करेंगे। चारों ही सब्जेक्ट में नवीनता का प्रयोग करना ये समझदारी है। इसी से समीपता का अनुभव करेंगे और उसी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। पवित्रता की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। आज अभ्यास करेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मुझे चारों ही सब्जेक्ट में नवीनता को लाना है। चारों ही सब्जेक्ट में ये सुंदर नवीनता समीपता का अनुभव कराती है। मैंने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझा है। हर रोज अपने में नवीनता का अनुभव करना, योग में भी क्वालिटी का योग करना, धारणा और सेवा में भी नवीनता को लाना। बाबा ने मुझे चारों ही सब्जेक्ट में तीव्र पुरुषार्थी बना दिया। प्रतिदिन उन्नति का अनुभव कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।